अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ क्लैम जमल और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स बेसिकली, क्योंकि आप लोगों की सीएसएस स्पेशल की भी अटेम्प्ट आ रही है और उसके अलावा सीएसएस 2024 भी नज़दीक आ रहा है। सो आई थॉट कि वी शुड मिक्स इट अप अ लिटिल बिट और थोड़ा बहुत आपको पाकिस्तान स्टडीज़ का, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स का नॉलेज साथ साथ देते जाएंगे। दूसरा, ऐसे प्रेसी की जो वैल्यूएशंस वगैरह है वो तो चल ही रही हैं, लोग करवा भी रहे हैं, फीडबैक्स भी आपको मिल रहे हैं। बट इट वुड बी अ नाइस एक्सरसाइज फॉर मी टू इंक्रीज माई नॉलेज एज वेल, और आपको पढ़ा के मुझे भी थोड़ा सा बेहतर याद हो जाता है। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट ऑफ इट। जो आज हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करेंगे जी सूडान के बारे में। बेसिकली आपने इस साल के शुरू से, आई थिंक अप्रैल मई से सुना होगा कि जी सूडान में स्पेशली खर्तूम में फाइटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और वो है भी दो आर्म फोर्सेस या फिर दो कह सकते हैं आप आर्मीज के दरमियान। एक आर्मी है उनकी नेशनल, और दूसरा जो है वो रैपिड सपोर्ट फोर्सेस है, आई थिंक आरएसएफ। तो उनके दरमियान में जो कहानी क्या है, किस तरह से ये शुरू हुई, कितनी चीज़ें आपको चाहिए या किस तरह से आपको इसको एज अ क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए, उस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसका जो सोर्स है वो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है, उसका मैं हवाला आपको दे देता हूँ। अभी चलते हैं स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। जी, तो हम स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको रेफरेंस बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ऑफ समर 2023 उससे ये लिया गया है। तो जस्टिन लिंच साहब ने ये आर्टिकल लिखा है और उनकी किताब है सूडान्स अनफिनिश्ड डेमोक्रेसी। तो आपको इससे बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बंदा जो है सूडान के ऊपर जो है ना काफ़ी महारत रखता है या फिर काफ़ी एक्सपर्ट है। सो इसकी बात आपको सुननी चाहिए, या फिर अगर आप इसका हवाला देते हैं, इसका और इसकी बुक का, तो दैट वुड ऐड मार्क्स टू योर क्वेश्चन। और सूडान की अगर जोग्राफ़ी की बात की जाए या फिर उसकी लोकेशन के बारे में बात की जाए, तो सूडान इज़ एन अफ्रीकन कंट्री, और ये बेसिकली ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका जिसको आप कहते हैं, उसमें मौजूद है। और सूडान के राइट साइड पे आपको रेड सी मिल जाता है, उसके ऊपर जो है वो इजिप्ट है, और फिर नॉर्थ वेस्ट में लीबिया, फिर वेस्ट में चैड, साउथ वेस्ट में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सॉरी, ठीक है। और फिर नीचे साउथ सूडान आ जाता है, फिर एथियोपिया और एरिट्रिया भी साउथ ईस्ट में दोनों है। तो ये थोड़ा सा इसकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। इसके अलावा अगर आप रेड सी क्रॉस करते हैं तो यहाँ पे अरेबियन पेनिनसुला है, यहाँ पे केएस से यानी कि सऊदी अरेबिया है, यहाँ पे यमन है, ठीक है जी। और इस साइड पे करके कहीं आगे जो है ना, इधर करके कह लें यूएई है। ठीक हो गया। अब हम ज़रा इसमें देखते हैं क्या स्टोरी है। बात यह है कि सूडान में लड़ाई जो चल रही है उसके अंदर खदशा ये है कि पूरे का पूरा रीजन इन्वॉल्व हो सकता है, और ये कोई छोटा मोटा खतरा नहीं है। द रीज़न इज़ कि इजिप्ट जो है इट इज़ अलाइड विद द एसएएफ, यानी कि सूडान आर्म फोर्सेस जो हैं उनके साथ ये अलाइड हैं और उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। तो जो इजिप्शियन फोर्सेज हैं या इजिप्शियन सोल्जर्स हैं, उनको एक्चुअली आरएसएफ ने अरेस्ट कर लिया था। कुछ उनके फौजियों को आरएसएफ ने अरेस्ट किया, जिसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जाने लग पड़ा था कि जी एक्चुअली ये वॉर जो है ये ऊपर इजिप्ट तक भी जा सकती है। लेट मी जस्ट एक मिनट सिर्फ, ये आपको आई होप कि ये मैप आपको शो हो रहा है, मैंने ऊपर वो ड्रॉ कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। ये जो हमने सूडान वगैरह बनाया हुआ है, ये एक्चुअली अफ्रीका के ऊपर दरमियान में रेड सी आ जाता है, उसके दूसरी साइड पे हमारे पास अरेबियन पेनिनसुला और उसी के ऊपर यूएई है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आगे चलते हैं। बात यह है कि 2019 तक, 2019 तक यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी जी। डिक्टेटरशिप वो किसकी थी? उमर अल बशीर की। ये नीचे लिखा हुआ है, उमर अल बशीर की डिक्टेटरशिप थी। 2019 में मिलिट्री कू हुआ उसके खिलाफ, और जो साल हर साल की दो तीन डेकेड से जो है ना यूएसए इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पे डेमोक्रेसी आनी चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, ये डिक्टेटरशिप को ख़त्म किया जाए। तो वो रंग ले आई और उधर के लोग काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन बाद में जब मिलिट्री रूल वहाँ पे चलना स्टार्ट हो गया, तो दे स्टार्टेड टू कंप्लेन कि जी डिक्टेटर, एक डिक्टेटर तो चला गया लेकिन अभी असल कहानी सामने नहीं आई, क्योंकि डिक्टेटरशिप के बाद भी डिफैक्टो डिक्टेटरशिप ही है, मिलिट्री रूल है हमारे पास। आपने डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं किया। तो उस वक्त 2019 का जो प्लान बनाया गया था, 2019 में ट्रांजिशन प्लान जिसको आप कहते हैं, 2019 में
ट्रांजिशनल प्लान या ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई गई थी। वो क्या थी कि जी पहले 21 महीने ट्रांजिशन के वो मिलिट्री रूल करेगी, उसके बाद 18 महीने जनाब इस ट्रांजिशन में सिविलियन रूल होगा, और उसके जब ये सिविलियन रूल होगा तो उसके बाद इलेक्शन होंगे जो कि 2022 में होंगे। ठीक है, तो ये सारा कुछ था। अब इस चीज़ में आप पावर स्ट्रगल देख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है। वो किस किस का था? वो है जी दो लोगों का, दो बंदे हैं, दो जर्नैल हैं। एक है जनाब जिसका नाम अब्दुल फतह अल बुरहान है, जो कि डिफेक्टो जो कि बेसिकली प्रेसिडेंट या फिर मिलिट्री फोर्सेस के हेड है, सूडान आर्म फोर्सेस के। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव मोहम्मद हमदान दगोलो द हेड ऑफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। और इन दोनों के आपस में क्लैश है कि भाई किसको पावर चाहिए, क्या चाहिए। अब जो 2019 में प्लान आया था उस वक्त तो मिलिट्री इन्होंने इंस्टॉल कर दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जी डेमोक्रेसी की तरफ जाते जाते सिविलियन रूल होगा, और सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी और मिलिट्री रिफॉर्म्स लेके आएगी। ठीक है, तो सिक्योरिटी और मिलिट्री रिफॉर्म्स का मतलब क्या है कि भाई कंबाइन द टू फोर्सेस, यानी कि ये जो आरएसएफ है इसको और एसएएफ दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। दोनों के जितने भी सोल्जर्स हैं या फिर आर्म्ड इंडिविजुअल्स हैं उनको कंबाइन किया जाए, और उन सारों को सिविलियन अथॉरिटी के अंडर रख दिया जाए। ठीक है, अब बात यहाँ पे एक तो समझने वाली है कि जनाब एक तो जो एसएएफ है उसके ऑलमोस्ट 100,000 यानी कि 1 लाख के अराउंड सोल्जर्स हैं। जो आरएसएफ है इसके 30,000 से लेकर 50,000 हैं। लेकिन इसमें इनको इसमें अब टेक्निकली न्यूमेरिकल इनको लॉस है, लेकिन द थिंग इज के इनको इस चीज़ का फ़ायदा है, ये ट्राइबल लीडर्स जो हैं या फिर ट्राइबल सोल्जर्स जो हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं फार ऑफ एरियाज में, एंड देन दे गेट देयर नंबर्स। सो दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग मोहम्मद हमदान दगोलो इज। इसको आई थिंक हेमती भी कहते हैं, इसका जो एलियस आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो उमर अल बशीर को निकालने के बाद ट्रांजिशन गवर्नमेंट आई। ट्रांजिशन गवर्नमेंट के अंदर मिलिट्री पावर जो है वो बुरहान साहब के पास थी, और जो सिविलियन गवर्नमेंट थी वो सिक्योरिटी और आर्म मिलिट्री रिफॉर्म्स लाना चाह रही थी, लेकिन वो चीज़ जो है इन दोनों को कबूल नहीं थी। लिहाजा इन दोनों की बेसिकली आपस में लड़ाई हो रही है सिंस अप्रैल 2023। और जो यूएसए ने प्लान दिया है, यूएसए ने जो प्लान दिया है कि जी रिकन्सिलिएशन का वगैरह वगैरह, वो क्या है कि सिंपली 2019 वाला जो प्लान है उसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर दें। अब बात यह है कि 2019 वाला जो प्लान है वो वर्केबल नहीं है, क्योंकि उसमें अगेन वही फ्रेमवर्क है कि पहले मिलिट्री रहेगी, फिर सिविलियन आएंगे, फिर वही खिचड़ी मची रहेगी। और फिर 2019 में जो सिविलियन गवर्नमेंट सिविलियन प्राइम मिनिस्टर भी था, इसको मत भूलेंगे, अब्दुल्ला हमदोक जो है, ही वॉज इंस्टॉल्ड एज अ सिविलियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ सूडान इन 2019, लेकिन उसको 2021 में जनाब किक आउट कर दिया गया, और उसके खिलाफ बेसिकली मिलिट्री कू हुआ था। ठीक है जी, आई थिंक यहाँ पे ये मिलिट्री कू अगेंस्ट अब्दुल्ला हमदोक भी था। और उसके अलावा यूएसए को भी ये खदशात भी थे, और नज़र भी आ रहा था जी कि ये मिलिट्री वाले जो हैं ये पावर ट्रांसफ़र करने में डिले लेके आ रहे हैं, तो ये कोई बात अच्छी नहीं है। बट दे स्टक टू देयर ओन नैरेटिव कि जी हाँ जी कर दें यार, कर दें, उनको पावर ट्रांसफ़र कर दें, तरले ही हैं। सो दिस इज़ द गेम हेयर। अब अब्दुल्ला हमदोक साहब जो है उनको 2021 में निकाल दिया गया, एंड उसके बाद भी फिर कोई इलेक्शंस की सूरत हाल नज़र नहीं आती हमें, जिसकी वजह से द रिज़ल्ट इज़ कि फिर हेमती साहब और बुरहान साहब के दरमियान में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। और 2023 में वो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई है, आपने 2000 अप्रैल से ऑनवर्ड जो है खबरें काफ़ी ज़्यादा सुनी हुई हैं। तो यूएसए का प्लान जो है वो कहते हैं जी 2019 वाले प्लान के ऊपर दोबारा चले जाएं। अब ये 2019 वाला जो प्लान है इट इज़ बेसिकली a bad deal. It is reproduction of the plan that was implemented in South Sudan in 2013 and 2016. तो 2013 और 16 में जो साउथ सूडान में प्लान था ऑलमोस्ट उसी तरह का प्लान आप इधर भी दे रहे हैं, आप कर कुछ रहे हैं। देयर इज़ नथिंग ऑफ वैल्यू इन दिस प्लान बेसिकली। और यूएसए हैज़ बिकम द सेंटर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म के आप कर क्या रहे हैं। वो मीम भी है कि कर क्या रहा है तो भाई। ठीक है, तो बात ये है
कि अगर अमेरिका बहुत ज़्यादा हाई हैंडेड टैक्टिक्स अपनाना शुरू कर दे तब भी लोगों को मसला होता है, जैसे कि हमने अफ़गानिस्तान, इराक वगैरह में देखा था। और अमेरिका अगर पीछे रहना शुरू कर दे तब भी लोगों को मसला होता है, जैसे कि आप सूडान वाला देख रहे हैं कि इसमें अब जो हमदान दगोलो साहब हैं इनको यूएई की तरफ से सपोर्ट है। यूएई वाले जो हैं ये इनके बिजनेसेस में भी इंटरेस्टेड है दगोलो साहब के। एंड देयर इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ वागनर ग्रुप, जिसका वो जो क्या उसको कहते हैं लीडर था येवजेनी प्रिगोजिन, आई थिंक वो लास्ट मंथ मारा भी गया था एक एयरप्लेन क्रैश में। तो उसके जाने के बाद अब इनके जो फाइटर्स हैं उनको वैगनर ग्रुप ने ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पे बुरहान साहब की फोर्सेस को इजिप्ट वाले सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जनाब यूएई वाले जो हैं, यूएई वाले वो आरएसएफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों ही यूएसए के अलाइज हैं, तो यूएसए सर पकड़ के बैठ जाता है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। एक साइड को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी साइड को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही मेरे दोस्त हैं, तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा। सो दिस इज़ द डायलेमा है। एंड वी रियली होप कि ये सिचुएशन थोड़ी सी क्लैरिफाई भी हो जाए और थोड़ा सा बेहतर भी हो जाए फॉर सूडान। बट दिस इज़ द गेम सो फार, और अभी तक इसका कोई सोल्यूशन बादी नज़र में नज़र नहीं आ रहा हमें। बट देर इज़ थिंक कि अगर ये दोनों जर्नैल जो हैं ये आपस में सुलह कर लेते हैं या फिर मिल बैठ के फैसला कर लेते हैं, तब पॉसिबल है कि एक पीसफुल सोल्यूशन निकल आएगा। बट देन अगेन देर इज़ द एलिमेंट ऑफ पीपल ऑफ सूडान के भाई अगर मिलिट्री के पास ही रहना तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट कब आएगी और उसको कैसे मौका मिलेगा। और सिविलियन गवर्नमेंट का जो आपने हाल किया है अब्दुल्ला हमदोक साहब का, वो भी हमने देख लिया कि पहले तो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट होता है ना कि उसके पास पावर नहीं है, इसी तरह वो वाला प्राइम मिनिस्टर ऐसे ही था कि उसके पास पावर नहीं थी, बस वो आते थे अपने दफ्तर और चले जाते थे। सो मच सो कि उनको अपनी रेजिडेंस जो है ऑफिशियल रेजिडेंस भी नहीं दी गई, उन्होंने अलहदा से आई थिंक घर लेके रह रहे थे वो सूडान के अंदर ही। सो दिस वाज द अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट मिलिट्री हैड देयर इन सूडान। एंड ठीक है, आई होप कि काफ़ी हो गया। कोई और क्वेश्चंस हुआ आपके तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपके मैप्स जो हैं ये आप थोड़ा सा ज़हन नशीन कर लें। ये ऑफ कोर्स एग्जैक्ट मैप नहीं है, ये सिंपली डायमेंशंस या डायरेक्शंस आपको बताने के लिए है कि ऊपर इजिप्ट है और फिर ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो वो यूएई है, यूएई जो है इसके साथ अलाइंड है एंड ऑल दैट। सो आई होप कि दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, अगर इसमें कोई और चीज़ें ऐड करने वाली हुई या फिर आप किसी और क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहते हैं, इसकी किसी डायमेंशन के बारे में पूछना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट। मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।